सजना तो कदी भी ना मोड़िए बैके इश्क दी बेड़ी असा पार लगना बैके इश्क दी बेड़ी असा पार लगना अल्लाह बादशाह साडा निगहबान सजना सदा रहना नहीं जग ते जवान सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना एवें रुसे आला कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना पूरा बड़ा शुक्रगुजार हूं पापोला जी, तुझे जानते हो जी जी जी, और अपने काम में भी जगता आदमी क्या 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 तो कहते सन कि उन्होंने मेरे कुछ शख्सियत का तारफ करवाया जिन्हों के ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अतरे साहब, मास्टर नायत हुसैन, मास्टर अब्दुल्ला, मौसीकारी के हवाले और बड़े जेडे नाशाद साहब, मेरे समझ लो तरबियत इन्हों की मोहब्बत शामिल है। वाकई भाई ये तो बातें आपसे तफसील से होंगी, आप क्योंकि म्यूजिक के प्रोफेसर हैं। कुछ भी नहीं, ताफुज़ साहब का स्पेशल डिस्क्राइब करें कि कौन आज दुनिया से गया। मैं एक अपने एक मकसूद मेरा अपना वाकया सुनाना नहीं है, उसमें एक लेसन है वो जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये 1987 की बात है। अब्बू ने मुझे एक एक्सरसाइज याद कराई, हनीमैन ट्यूटर की डेली एक्सरसाइज, तो वो मैंने वो याद कर ली वो अच्छी। तो मेरे दादा अब्बू ने कहा कि आओ मैं तुम्हें सुनवाता हूँ अपने दोस्तों, मुझे एवेन्यू स्टूडियो ले गए। तो ए हॉल की स्क्रीन के आगे सारे बुजुर्ग अफराद लेटे हुए, तो दादा अब्बू ने कहा कि मेरा पोता है, ये कुछ सुनाने लगा। तो मैं डर गया, मैं बहुत शर्मीला था, अभी भी थोड़ा शर्मीला ही। उस वक्त मैंने देखा कि ये वो बुजुर्ग बैठे हुए जिनके लग रहा है कि ये अपने अपने काम के फिलोसफर बैठे हुए, तो मेरी ना मैं हौसला हार गया। तो ताफुज़ साहब का फिक्र मुझे याद है, वो लेटे हुए थे, जैसे डर गए हैं। मैं ऐसे शर्म, मेरी गल सुन, मैं जिन्ने भी ने ना मेरा इन्हां दे नाल इल्मी इख्तलाफ चलता रहता है, ते इन्हां मेरा तसल्ल चलती है इल्मी। तू मैनू सुना मैं तुम दुआ दिया, इन्होंने वेख ही ना, तो मैनू हौसला दिता उन्होंने, वो हौसला आज तक मैं अपने साथ लिए फिरता हूँ। वाह वाह। और साज उनका क्लासिकल था जी हाँ, तबला, वहां से भी क्लासिकल वर्ड से भी दाद ली। फिर फिल्म का काम कमर्शियल होता है, जहां भी दुनिया में हो वो भी किया, और अपने रंग ढंग से अग्रेसिव कमर्शियल भी किया, अग्रेसिव भी किया। सुनो में बलौरी अखवाले कोका कोला पिला दे यार, कोका कोला कुछ दुनिया में बनाई है और वैल दी कमीज दरबारी यार। मुझे वो कहते थे, मुझे क्योंकि वो समझते थे कि ये म्यूजिक लवर है, तो फिर मुझे अपनी एक्सक्यूज भी सुनाते थे कि यार मेरे डोगर प्रोड्यूसर ने, मेरे गुजर प्रोड्यूसर ने, मेरे भट्ट प्रोड्यूसर ने है जी, तो मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं जो है शिव हरि की तरह म्यूजिक बनाऊं या शंकर जी, उसमें मैंने राग। तो इस जो एक आप भी अब माशाल्लाह म्यूजिक डायरेक्टर हो गए हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर को पाकिस्तान में वो आजादी नहीं मिलती जो हमसाया मुल्क में है या दूसरी दुनिया में है। तो यहाँ रहते हुए अच्छा और कमर्शियल काम करना, और ताफुज़ साहब ने किस हद तक जो है वो ओहदा बरा हुए इस चैलेंज से। तो पहले मैं उनके तबले के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। मेरे अब्बू एक बात कहते थे कि ये वाहद एक तबले में शख्सियत है जिनकी किनार लेफ्ट में हो या राइट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये किनार को लेफ्ट हाथ से बजा रहे हो तो भी उतनी तैयार है, राइट हाथ से बजा रहे तो भी उतनी तैयार है। यानी इनका दायां बायां इनके लिए एक यकसा है, इनके लिए ये इनके तबले के लिए बात है। किनार और बायां और जो तामा होता है, जी हाँ, यानी अगर इनकी किनार लेफ्ट ही थे वो, हाँ जी, तो मैंने उनकी राइट से भी किनार सुनी हुई है, वो भी उतनी ही तैयार थी। तो ये एक अजूबा शख्सियत थी। और एक लिमिट होती है स्पीड की, जो ह्यूमन पॉसिबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर थे स्पीड के हवाले से। यानी जो बर्क रफ्तारी है, जो एक हम समझते हैं यार यहाँ तक, वो उससे भी आगे खुदा ने उनको एक सलाहियत अता की हुई थी। तो ये अता की बात है। उस्ताद सलामत खान साहब ने यहाँ इंटरव्यू मुझे दिया था, कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तबला नवाज उस्ताद ताफो है। तो मैंने उन्हें कहा, काउंटर सवाल किए सलामत साहब को, मैंने कहा जी इन्होंने तो संगत नहीं की, कहने की है और नहीं भी की,
और नहीं भी की तो फिर भी यही नंबर 1 है ये। अच्छा फिर मैंने कुछ नाम लिए सब कॉन्टिनेंट के, तो मैंने कहा ये भी शामिल है, कहते यार ये भी दुनिया का सबसे बड़ा वो बाकी है जड़े ने जिन्होंने नाम ले रहे हैं कुछ जानते तो नहीं रहते। सलामत अली खान साहब के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं समझता हूँ मैं अपने जाती हवाले से मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनका जिक्र कर सकूं। वो इतनी बड़ी शख्सियत थे, वो अल्फाज हैं ही नहीं। तो उन्होंने ये मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि ताफो साहब सबसे बड़े तबला नवाज, वो फकीर थे, वो वली अल्लाह थे, उनकी रम्ज वो ही जानते थे, हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। वो किस तरह से वो बात करते थे, उनका क्या, उस बात करने के पीछे उनका क्या हिकमत है, क्या वो है, वो वही जानते थे। मैं इतना जानता कि सलामत अली खान साहब बोले जा खैर हो गई तो हो गई, चुप किसी के लिए की ना तो वो उसका काम भी चुप हो गया। अगर किसी शख्स ने तंग किया उसके लिए चुप उन्होंने किया, वो शख्स चुप करवा दिया उन्होंने। तो ये वलीउल्लाह लोग थे। और एक और बात भी मेरे दादा अबू कहते थे कि बेटा क्लासिकल कम है वो कम है कि बुरा को आने वास्ते भी ना 50 साल मेहनत करनी पैंदी है। ओए होए 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 होए, देखिए क्या बात आई है बाकर भाई की तरफ से कि इसमें ये वो काम अच्छा है, कहलवाने के लिए फिर कितनी सदियां दरकार होगी, बुरा कहलवाने के लिए 50 साल चाहिए। आप 50 साल रियाजत करें उसके बाद कैसी बात की यार, वाह वाह वाह, सच्ची बात है। ये भाईजान ये मौसीकी जो क्लासिकी मौसीकी है ना, ये बाखुदा ये उस खालिक आला को खराज तहसीन के वास्ते ये खल्क हुई है। जो हमारी क्लासिकी मौसीकी है, जो राग है, ये उस खालिक जो सबका खालिक है, ये उसके लिए उसको खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करने के वास्ते। इसका कैलिबर बहुत। आप तो खुद इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, बताइए कि ताफो साहब का मयार जो रहा आर्ट में, तबले में खास तौर पे, उसके बारे में। सर ताफो साहब का मयार ये है कि दुनिया में उनका कोई सानी नहीं, कोई उनका सानी नहीं रहा दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी, उसके अलावा भी। और जो उन्होंने म्यूजिक दिया है उसका भी वो किसी के साथ कंप्रोमाइज आप उनका नहीं कर सकते, इतना अच्छा उन्होंने म्यूजिक दिया है। और सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये जितने इंस्ट्रूमेंट है आपके साथ बॉन्ड कैसा रहा? अच्छा पहले इंस्ट्रूमेंट वाली बात कर लें, वो इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा नहीं जिस पर उनको अबूर हासिल नहीं था। हालांकि तबला बजाते थे लेकिन गिटार भी ऐसे बजाते थे कि मैं आपको बाकी रिदम के साथ तो वो सारे बजाते, हारमोनियम इतना 2 हाथों से बजाते थे कि इंसान सोच सकता है कि यार ये क्या बंदा है, ये क्या है। ठीक है जी। और मैं तो सीखने के टाइम से लेकर फिर मैं काम भी करने लग गया, उनकी शफकत रही मेरे साथ, फिर मैंने उनका थोड़ा सा काम भी किया। इसके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सब अल्लाह की अता है, ये मालिक की देन है। किसी को थोड़ा दे देता है, किसी को बहुत ज्यादा दे देता है। बहुत ज्यादा में ताफो साहब का नाम आता है कि हारमोनियम पकड़ लें तो कमाल कर दें, स्पेनिश 14-15 साल बजाते थे। हाँ जी, महारत के ताशा पकड़ लें, तबला, ढोलक, यानी हर चीज में कमाल था, हर चीज में कमाल था। और मैं समझता हूँ कि तबले के हवाले से अगर बात की जाए तो तबला उनके लिए बना था और वो तबले के लिए बना। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज के मालिक थे वो, और कुदरत ने बड़ा कमाल वक्त दिया उनको, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो खैर उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, मैं उनको प्यार से पाजी कहता था। तो आज मेरे पाजी जो है वो दुनिया से रखे। तो म्यूजिक डायरेक्टर अली अफजल साहब के बेटे अली बॉबी अफजल मौजूद है हमारे साथ। मैं तो बच्चा हूँ उनके घर का भी, तो मैंने जब भी देखा है अपने वालिद साहब को, उनको यही देखा है कि वो इनको झुक के मिले हैं हमेशा। अली अफजल साहब इनको झुक के मिले हैं कि उस्ताद ताफो साहब आ गए। तो मैं यही कहूंगा क्योंकि मैंने उनकी बड़ी ड्यूटी दी है पुरे राना साहब के दफ्तर में। जब कोई भी वो अल्लाह होते डोरियां जिदा यार जुदा हो, कोई भी गाना रेडी होता था तो हम स्टूडियो में होते थे, शान साहब के साथ होते थे हम, तो फौरी उन्होंने बुलाया वो भी इधर आ एज स्थाई चेक कर। तो ये तो तबला तो वो पूरी दुनिया में उनका एक नाम था, लेकिन मुझे वो एज ए मौसीकार बहुत पसंद थे क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर थे वो। मौसीकार तो ट्यून बना के, तो आजकल देखते हैं आप कि ट्यून बना के देखो मौसीकार घर चला गया और पीछे पोजीशन आप ही कंप्यूटर पे। खास उनकी जो ट्यूनर और कंपोजिशन रहे, यानी मिसाल के तौर पर फलां 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 इस तरह से सारे सुपर हिट गाने। नहीं सुपर हिट होना तो और बात है, जैसे मुझे उनका पसंद है
रब जाने। हाँ जी हाँ जी, की दम दा भरोसा यार। फिर मुझे उनका पसंद है मुंडा पटवारी था, उसमें रिदम का क्या उन्होंने चक्कर रखा। जी जी बिल्कुल, बड़े बड़े अच्छे। और फिर बेसिकली वो रिदम प्लेयर रंग दी कबूतरी, सुभान अल्लाह। फिर वो कोशिक धुनी में मुझे कहते थे कि ये देखो कोशिक धुनी में मैंने हाँ जी हाँ जी हाँ जी खोला। जी जी बड़े। फिर उनका एक गाना था वैल दी कमीज, दरबारी में उन्होंने जो है सर वो देखें, वो ये बेसिकली ना वो अभी आपका हमने इंटरव्यू देखा, बड़े हमने बड़ा मजा लिया वो जो उन्होंने खुली उनकी जो है वो एक खुली दबंग। हाँ जी हाँ जी, वो कॉम्प्लीमेंट अपने लेवल के हिसाब से वो उन्होंने जो भी किया। और मेहदी हसन साहब के साथ जो उन्होंने कहा, वो उनके दोस्त भी थे, जिगरी दोस्त था। वो एक लव था उनका सा, बड़ा उनका सीन था। तो बस यही कहूंगा कि उन्होंने, यानी कि आप अभी बता रहे हैं कि दरबारी में, मालकोस में, फलाने राग में उन्होंने कमर्शियल गाने बनाए और पूरी दुनिया में वो हिट हुए। बस साथ तो बहुत लंबा है, लेकिन बाकमाल शख्सियत थी ताफुज साहब। जितने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे उतने ही बड़े इंसान थे। बड़ी दोस्ती, बहुत प्यार। जब भी गाने होने, खुसूसन मसूद भट्ट साहब का उन्होंने बहुत काम किया, तकरीबन कोई 60 फिल्म्स के इर्द गिर्द उन्होंने फिल्में की हैं। तो हमेशा और असल में साथ बैठाना करना। और बिल्कुल मैं उनके हवाले से यही कहूँगा कि उस्ताद अल्ताफ हुसैन ताफुज साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सरमाया थे। उन्होंने 600 से ज्यादा फिल्मों का म्यूजिक दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो साहब तबले में उनका जो तारुफ है वो उनका कोई सानी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो तबला बजाया जा रहा है वो उसमें 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो ताफुज बरादरान का। और ताफुज बरादरान उस्ताद अल्ताफ हुसैन ताफुज साहब के नाम से ही जाना जाता है। साहब की एक बाब है, एक बहुत बड़ा गेट है, जो लोग गुजरते थे मौसीकी वहां से शुरू होती थी। और मुझे भी इस फील्ड में 45 तक आप भी देखते हैं, देखा होगा कि मैंने इन सालों में उस जैसा बंदा नहीं देखा, उस जैसा हाथ नहीं देखा, उस जैसी शख्सियत नहीं देखी। लेकिन आज अफसोस है ये हो रहा है कि वो लोग नहीं आए जो इनके साथ होते। ये बड़ा अफसोस हुआ है आज। चले वो मौज करें, ये फर्ज किफाया है, आप आ गए, मैं आ गया और आ गए, लेकिन ये हो गया। बहुत नुकसान है इंडस्ट्री को, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला उनको अब खास रहमत के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और रहमत करे उनकी कब्र पर। बस यही कह सकते हैं। वो तारक ताफो के दोस्त आप बड़ी और उनके आप बच्चे, और ये आप उनकी नेक नीति दिखा रहे हैं। जाहिर है मुझे पता है कि 30-35 साल का बॉन्ड है आपका तारक के साथ। तो उस अरसे में ताफो साहब ने नहायत पाक साफ अच्छी जिंदगी जो मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने तो हर वक्त इस तरह देखा। जब भी मिला हूँ, कभी रात को लेट भी आऊँ तारक की तरफ तो उनको मैंने आवाज करते हुए देखा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह ता दे और उनके सारे छोटे मोटे गुनाह अल्लाह ताला बख्शे और अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। सबसे पहले उन्हीं सब इंसान अच्छा होना चाहिए। जन्नत में कोक स्टूडियो के वो मालिक जन्नत में वो बस वहाँ भी अपना वही काम करें जो वो यहाँ पे करते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बड़ा, जो मैंने देखा उन्होंने बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और तारक ने भी अपने बाप की बहुत खिदमत की और ये एक बड़ी अच्छी बात है जो औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिल जाए, उनकी सबसे बड़ी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एवे रुसे आला कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना।